मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राजद ने रिम्स में लालू प्रसाद यादव का किसी भी तरह का कोई बकाया नहीं होने का दावा किया है। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पर रिम्स का कोई बकाया नहीं है और बतौर मरीज लालू प्रसाद यादव ने सभी तरह का बिल भुगतान कर दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर रिम्स का किसी तरह का बकाया होने से इनकार किया है। राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव ने कमरा नंबर A10 का बकाया सभी तरह का भुगतान उन्होंने कर दिया है। लालू प्रसाद यादव पर अब रिम्स का कोई तरह का बकाया नहीं है और ऐसे में मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो भ्रामक तौर पे आ रही हैं। सही जानकारी के अभाव में मीडिया में कई खबरें चल रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव पर जो बकाया का दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से निरर्थक है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ओर से लगातार ये दावेदारी की जा रही है और रिम्स प्रबंधन से बातचीत करके उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लालू प्रसाद यादव पर अब कोई तरह का बकाया नहीं है। वहीं 97 दिनों के बकाये का दावा किया जा रहा था। ऐसे में बीजेपी के नेताओं की ओर से की गई टिप्पणी को भी उन्होंने स्पष्ट रूप से राजनीतिक विरोधाभास बताया है। राजनीति से प्रेरित होते हुए लालू प्रसाद यादव जैसे शख्सियत पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाने का दुस्साहस किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रिम्स में एडमिट थे तो उनका पैसा 97,000 रुपया बकाया है रिम्स में। इसके बाद मैंने रिम्स प्रबंधन से बात की, जो पेइंग वार्ड इंचार्ज हैं उनसे बात की, क्योंकि लालू प्रसाद जी जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने सारे बकाये को चुकता करने के बाद ही यहाँ से गए हैं। सारा बकाया चुकता है और रिम्स प्रबंधन का भी कहना है कि उनका बकाया सब चुकता है। और मीडिया में कुछ सामान दिखाया जा रहा है कि उनका सामान भी है रखा हुआ था किसी रूम में, तो सामान उनका नहीं है। अब किसका सामान है, क्योंकि वो तो जा रहे थे तो अपना सारा सामान लेके चले गए। अब किसका सामान है, कहाँ से जा रहा था, कौन ले जा रहा था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, न हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता को है कि हम पार्टी के पदाधिकारी को है। और प्रतुल सहदेव जी इस पे बयान भी दे रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। हम तो कहते हैं कि एक कहावत चरितार्थ हो रहा उनके साथ, बीजेपी के साथ। कहा जा रहा था कि जब सोने की लूट हो रही थी तो कोयले पे छापामारी हो रहा था। यहाँ देश बिक रहा है, ये बीजेपी वालों को नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ लालू प्रसाद जी का 97,000 झूठ का चल रहा है मीडिया में, उसका बकाया उनको दिख रहा है और 97,000 की चिंता कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिम्स पे कोई बकाया नहीं है। जो भी न्यूज़ चल रहा है मीडिया में वो बिल्कुल गलत है। आज जो मीडिया के मार्फत हम लोग को देखने को मिल रहा था कि रिम्स परिसर में कुछ सामान जा रही है, वो मीडिया वाले कह रहे हैं कि माननीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का सामान है। लेकिन ये कहना हम चाहते हैं कि सामान क्या है नहीं है, पहले तो आप रिम्स प्रबंधक से बातचीत करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए कि क्या बकाया नहीं है। जब कोई भी पेशेंट वहाँ से निकलता है तो ऑलरेडी अपना क्लियर करके निकलता है। वैसे ही गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी अपना बिल बकाया भुगतान करके ही निकले थे। लेकिन उतार चढ़ाव इधर उधर भाजपा वाले, आज बड़े भाई समान है पुतुल सहदेव जी, लेकिन पुतुल सहदेव जी ये अपना पहले घर झांके कि क्या हो रहा है मेरा घर में, वो छोटा सा मुद्दा लेके बैठे हुए हैं जो कि सरासर गलत है। ये मानवीय गलत है और उनको माफ़ी मांगना चाहिए और उनको ये ज़रूर कहना चाहिए कि ये सामान का पैसा और सामान
वाकई दूसरे का था, लालू प्रसाद यादव जी का नहीं था, और छवि राष्ट्रीय जनता दल का खराब करना चाहते हैं, या लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर उंगली उठाना बंद करें, नहीं तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। एचएम पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।